सर साहेब, आज की वीडियो मोटिवेशनल दोहा है और इससे हमें यह समझने को मिलता है जिस उत्साह से हम आरंभ में किसी काम में लगते हैं, यदि उसी उत्साह के साथ अंत तक उसे निभाते रहें तो उसमें सफलता निश्चित है। यदि हम अपने जीवन में प्रयास करेंगे तो अवश्य हम सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास से ही सब कुछ होता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर, कोरी कोरी जोड़ कर पूंजी लक्ष्य क्रोध। कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य जिस उत्साह से आरंभ में किसी काम में लगता है, यदि उसी उत्साह से अंत तक उसे निभाता रहे तो उसमें उसकी सफलता निश्चित है। धीरे धीरे कोरी कोरी जोड़ कर ही किसी दिन लाख करोड़ की संपत्ति हो जाती है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? मनुष्य जिस उत्साह से आरंभ में किसी काम में लगता है, यदि उसी उत्साह के साथ अंत तक उसे निभाता रहे तो उसमें उसकी सफलता निश्चित है। परंतु कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक काम में टिकता ही नहीं है, क्योंकि उसका मन बार बार भटकता रहता है। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। जब वो शुरुआत करता है किसी काम में तो उसके अंदर ये सब संदेह आते हैं कि ये काम मुझे सफलता देगा कि नहीं देगा, ये सब आते हैं। पर जो व्यक्ति इन सबको छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है, वो कहता है कि मुझे प्रयास करना है, एक बार नहीं होगा, कई बार नहीं होगा, पर होगा जरूर, मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। जो व्यक्ति के अंदर ऐसी उत्साह बनी रहती है, वो अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर लेता है। बस कभी हार नहीं मानना है। इसीलिए कहते हैं, पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से ही टूटता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी सभी चोटें बेकार गई। सफलता निरंतर प्रयास का ही परिणाम है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ता, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए अगर आपने बड़ी उत्साह से कोई काम को शुरू किया है तो उसी उत्साह के साथ उसे अंत तक निभाते रहना, तो एक दिन आपको वही काम सफलता अवश्य ही देगा। कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति अपने अंदर धैर्य रखता है तो सही समय आने पर उसके पास वो सब कुछ आता है जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, कड़ा संघर्ष किया था। वो संघर्ष और उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। ये कभी मत समझो कि ये काम मुझे सफलता नहीं दे रहा है, तो वो देगा भी नहीं, वो देगा सफलता, पर लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। अपने अंदर की कमियों को पहचानना होगा कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण मैं सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो व्यक्ति समझ जाता है, वो अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसको सुधारूं। जो व्यक्ति सुधार करता है अपने अंदर, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के करीब जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी हार मत मानो। जैसे कि एक फल के पौधे को तैयार होने में कई समय लग जाता है, पर जब उसमें शुरुआत होती है तो वो कई सालों तक फल देता ही रहता है। इसी प्रकार जब अपने काम में आप लगे रहते हो, वो काम आपको सफलता नहीं दे रहा है, समय ले रहा है, तो एक दिन वो समय ही आपको बहुत कुछ देगा। इसीलिए अपने काम से कभी भटकना मत, अपने मार्ग से मत भटकना। जब शुरुआत होगी तो वो कई सालों तक आपको देता ही रहेगा। जब आपका मन भटके तो इस दोहे को सुनना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीक। जब मन में जीत की उत्साह बनी रहती है तो वो व्यक्ति जीत जाता है, पर मन में हार की उत्साह आ जाती है तो वो हार भी जाता है। इसीलिए हमें अपने मन में जीत की उत्साह बनाए रखनी चाहिए कि मैं इस काम से सफलता अवश्य ही प्राप्त करूंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये उत्साह बनी रहती है तो वो अपने जीवन में उस काम में सफलता की प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। और कभी अपने मार्ग से मत भटकना और अपने जीवन में अपने काम को करते रहना। एक दिन वही काम आपको सफलता की प्राप्ति देगा। देखो, हम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी, बहुत सी परेशानी आएगी, आपका मन बार बार भटकेगा, पर अपने काम से भटकना मत, क्योंकि वही काम आपको एक दिन आपको सफलता देगा।
इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने काम को अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे कौड़ी कौड़ी जोड़ कर ही किसी दिन लाख करोड़ की संपत्ति हो जाती है। परंतु ये तो तब होता है जब व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि वो किसी चीज को जोड़ने का प्रयास करता है। तो वो जोड़ने का प्रयास करता है तो वो धीरे धीरे कौड़ी कौड़ी को जोड़ता है और वो किसी दिन लाख करोड़ की संपत्ति हो जाती है। वो तो तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है। वो संघर्ष एक दिन उसका रंग लाता है जब वो अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता, अपने काम को करता रहता है। जिस उत्साह से उसने आरंभ में किसी काम को शुरू किया था, यदि उसी उत्साह के साथ अंत तक उसे निभाता रहे तो उसमें उसकी सफलता निश्चित है। इसीलिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए अपने जीवन में, अपने काम को करते ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम को करता रहता है वो कभी हारता नहीं है। जो मनुष्य दूसरों की कमियों को देखता है पर अपने अंदर की कमियों को नहीं पहचानता है तो वो अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें अपने अंदर की कमियों को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को पहचान कर दूर करने का प्रयास करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाता है। देखो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे की कमियों को देखते हैं पर अपने अंदर की कमियों को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में सफलता की नहीं प्राप्ति कर सकते। जो ये समय है आपके पास, इस समय को अपने काम में लगाओ तो आपका समय मांगने के लिए लोग आपके पास आएंगे। अपने समय को अपने काम में लगाओगे तो आपका काम ही एक दिन आपको ऐसी पहचान दे देगा, आपका टाइम मांगने के लिए लोग आएंगे आपके पास। जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने काम को करता है तो उसका काम एक दिन उसको सफलता अवश्य ही देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये मानकर जीता है कि मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये बना रहता है कि मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा फल भोगूंगा। जो ये मान के जीता है वो अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। और इस दोहे को हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपके सामने दिक्कतें आती, परेशानी आती हैं तो इस दोहे को अवश्य ही सुनना, आपकी सारी दिक्कतें, परेशानी दूर हो जाएंगी। और अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।